नील बटे सन्नाटा। जब सामने कुछ ना हो तो अक्सर लोग मजाक में नील बटे सन्नाटा कहते हुए आपको मिल जाएंगे। वैसे आजकल इस मुहावरे का इस्तेमाल न्यूट्रिशन और हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग भी काफी कर रहे हैं। उसकी वजह है दिनों दिन लोगों की थाली से गायब होता न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल वैल्यू। आप इसे इस ग्राफिक्स के जरिए भी समझ सकते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग तले भुने, प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, फ्राइड खाना खाते हुए नजर आ जाएंगे, जिसमें कैलोरी तो भरपूर होती है, लेकिन विटामिन और मिनरल के अलावा जो दूसरे पोषक तत्व हैं उनकी भर भर कर कमी होती है, जो स्वाद तो देते हैं लेकिन साथ में सेहत जरूर बिगाड़ देते हैं। अमित, बिल्कुल ज्योत्सना, जबकि भारत में तो हेल्दी खान पान की हमारी एक पुरानी परंपरा है, संस्कृति है। अब इस ट्रेडिशनल थाली को ही देख लीजिए, आपके सामने जो है कटोरियां सजी हुई है ना, इसमें चपाती है यानी कि जो आपका सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। अब देखिए दाल है जिसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, आयरन, जिंक, फोलेट, मैग्नीशियम जैसे कितने सारे तत्व हैं। उसके साथ ही ये सब्जी भी रखी होगी, है ना, सब्जी भी रखी हुई दिख रही है, 2-3 तरह की। हाँ, तो इसमें क्या है, विटामिन, कैल्शियम, फाइबर, आयरन भरपूर है। अब उसके साथ ये छाछ, रायता भी रखा हुआ है जो आपके लिए प्रोबायोटिक का काम करती है, यानी कि आपके जो बोन्स है और आपकी जो आंतें यानी कि इंटेस्टाइन, उसके लिए तो संजीवनी है। अमित, लेकिन स्प्राउट्स हुए, ड्राई फ्रूट्स हुए, फ्रूट्स हुए, घी, मक्खन, शहद, ये भी तो थाली को कंप्लीट हेल्थ पैकेज बना देते हैं। लेकिन श्रुतिका, आज की मॉडर्न जनरेशन को ये थाली थोड़ी सी बोरिंग लगती है। चटपटा, रेडी टू ईट जंक फूड बहुत मन को भा रहा है, जिसे खाने से पेट भी भरता है और जीभ को स्वाद मिलता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये सब कुछ जीरो है, यानी नील बटा सन्नाटा। और इसी का नतीजा है हुसैन कि देश में करीब 80% लोगों में विटामिन डी और करीब 74% लोगों में विटामिन B12 की कमी है। तो जान लीजिए, शरीर में सिर्फ विटामिन डी की कमी किसी भी जानलेवा बीमारी में मौत के खतरे को 25% तक बढ़ा देती है, क्योंकि इससे जोड़ों में दर्द, कैंसर के रडार पर भी आप आ सकते हैं। और इसी तरह ज्योत्सना, अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो बॉडी में क्या होता है, प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, जिससे आपके जो टिश्यूज हैं और ऑर्गन्स यानी कि जो मांसपेशियां हैं और साथ ही साथ आपके जो शरीर के अंग हैं उनमें ऑक्सीजन कम पहुंचता है। नतीजा क्या होता है, वेट लॉस, यानी कि आपका वजन कम होता जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, थकान महसूस करते हैं। इसके साथ ही जो आपकी दिल की धड़कन है कभी तेज हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, तो और ये आपकी जिंदगी को परेशान करेगी। और कहने का मतलब यह है कि विटामिन की डेफिशिएंसी को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए और वक्त रहते अपना खान पान ठीक कर लीजिए। और योगाभ्यास की शुरुआत अगर अब तक नहीं की तो आज से कर लीजिए, यानी बैक टू बेसिक्स। ये नारा आजकल यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा तेज आवाज में सुनाई दे रहा है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। आज लग रहा है थाली से शुरुआत होने वाली है। प्रणाम। और आज हम पूरे खान पान के हेल्दी विकल्पों के साथ में हैं। इधर नमिता जी ने जो है तिल का तेल, मैं कहता हूँ ना, सरसों का तेल, और उसमें फिर थोड़ा हींग डाले, थोड़े थोड़े मसाले डाले। तो आज ये हमने नमिता को जिम्मेदारी दे दी और ये काफ़ी हेल्दी भी हो गई, और हेल्दी हेल्दी चीज़ें डाल के, हाँ। और आज सरसों का साग और अलग अलग प्रकार की मिक्स दालें, अलग अलग प्रकार के हमने, जिनको हमारे यहाँ पर मिलेट्स अब आजकल बोला जाने लगा ना, सब हमने, आपके घर में कम से कम 7 तरह के अनाज होने चाहिए। 7 तरह के आपके पास में तेल के, घी के विकल्प होने चाहिए, तब ये हेल्दी थाली बन पाएगी। और इसमें रागी, बाजरे से लेकर के जवार, मकई से लेकर के, अब रोटी भी बढ़िया फूल रही है। इधर हाथ से रोटी बना रही है ये गरिमा, क्या नाम है, ललिता। और ललिता ने जो है रोटी बढ़िया फुला दी, फुलानी भी आती है इसको तो। और खाने वाला भी इधर कार्तिक तैयार है, इसको कई दिनों से रोटी नहीं खिलाई थी। कार्तिक का शुगर 18, इंसुलिन बंद हो गया अब इसका, ठीक है। अब आज तेरे को मक्खन मिलेगा सीधा। और इसने तो अपना न्यूरो प्रॉब्लम्स ठीक किया है। तो ये ऐसे हेल्दी हमारी थाली होनी चाहिए। और क्या नाम है, गरिमा, क्या ललिता, क्या ठीक किया, हार्ट और किडनी ठीक कर लिया। और इधर तो ये डॉक्टर ही बैठी है, हाँ? तो जो है डॉक्टर बहन, क्या नाम है, किरण, क्या ठीक किया, लो ये दही तो बिलो दिया आपने, इसमें बताओ भाई, हाथ में लो, हाँ।
स्वामी जी मैंने माइग्रेन और कमर दर्द ठीक किया हाँ और योग से मुझे कॉन्फिडेंस भी बहुत आया और संघर्ष करने की क्षमता भी बहुत आई। तो आप डॉक्टरेट किस में किया? मैंने आयुर्वेद में किया। हाँ, ये आयुर्वेद में डॉक्टरेट किया था, अब वापस आयुर्वेद के शरण में आ गई। जी हाँ। और ये इस बच्चे ने तो आयुर्वेद से कमाल ही कर दिया। तो आज तेरे को पहली बार मक्खन के साथ रोटी मिल रही है, खा। इसने 18 यूनिट इंसुलिन बंद कर दिया कार्तिक ने, जोरदार अभिनंदन, जाओ खुश रहो। बहुत शानदार, तो बहुत आज शानदार। हमने बैठो स्वामी जी ये सारी चीजें देख करके विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और ये मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो खाने पीने से जुड़ी परंपरा है वो भी कितनी रिच है। देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग किस्म का खाना मिलता है और सबकी अपनी अपनी बेपनाह खूबियां हैं। अब राजस्थान अगर कोई चला जाए तो वहां दाल बाटी चूरमे का चलन है, बिहार में लिट्टी चोखा खाया जाता है, पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों के साग का चलन है। फिर भी लोग पता नहीं क्यों ये बर्गर, पिज्जा और इन सब चीज़ों के पीछे पागल हो रहे हैं, बावले हो रहे हैं। तो स्वामी जी ज़रा लोगों को समझाइए कि इन सारी चीज़ों का जो हमारी परंपरागत फूड हैबिट्स थी उसके कितने फायदे रहे। क्या सोवे उठ जाग बावले, योग करन में लाग, अपनी जड़ों से, अपने बड़ों से, अपनी प्रकृति से जो है आप बोल रहे थे अपने बेसिक्स की ओर, अपने मूल प्रकृति, मूल संस्कृति की ओर वापस लौटना पड़ेगा। और रोज हम सुबह सुबह ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, योगिक जॉगिंग कराते हुए ऐसे ही लोगों को कहते हैं आओ वापस लौट चलो, अपने बड़ों से अपने जो विरासत पाई है उसकी ओर लौटे। अब जो अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां, पश्चिम बंगाल जहाँ कितने प्रकार की शाक सब्जियां खाते हैं लोग, कोई हरा पत्ता छोड़ते ही नहीं है। स्वामी जी वहां तो कच्चे केले का छिलका भी खा लाते हैं। विश्वासों के साथ केले के फूल की भी सब्जी बनती है। कद्दू के फूल की बनती है। हाँ। अरे हाँ, केले के फूल की भी सब्जी बनाते हैं। तो छिलके सहित केले की सब्जी बनाते हैं। और इसी का नहीं, ये जितने भी हमारे जिनको लौकी, तोरई, परवल, टिंडे है ना, इनके लौकी, तोरई, परवल, टिंडे तो बनाते हैं, इनके पत्ते, इनके फूल, उनके भी क्या गजब गजब के अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। बड़ा उसमें इतने न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं। स्वामी जी बात इससे थोड़ी और आगे निकल गई है। कैल्शियम की, आयरन की, ओमेगा की, प्रोटीन्स की। मैंने तो स्वामी हाँ। जी लौकी और तुरई के छिलके के कबाब खाए हैं, बड़ा शानदार होता है वो भी। ओह ये जोरदार है, ये तो और जोरदार है। और हाँ जो है ये लौकी तोरई के साथ छिलके और ये जो पेठे का हम जूस पिलाते हैं ना, मैं कल ही परसों बता रहा था ज्योत्सना जी के यहाँ पहाड़ में, तो उसका रस पीक देते, हम तो रस भी पिलाते हैं और उसके फिर जो उसका फाइबर बच जाता है उसकी बड़ी क्या ज़बरदस्त बनती है, उसमें सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। तो आज ये जो बड़ा पेठा है ना, आगरा में तो इसका चीनी डाल करके मट्ठ मार देते, पेठा बना देते। खैर उसमें मिलावट तो नहीं, कम से कम कोई नहीं तो नकली घी, नकली तेल, क्या क्या रे रामा रामा। इसलिए हमको शुद्ध मिठाइयाँ भी देनी पड़ी देश को, गंदगी बहुत हो गई है। तो खैर चलो भाई, आज हमारे पास सामने अच्छे अच्छे सब बच्चे बैठे। स्वामी जी गंदगी की सफाई तो हम लोग अक्सर करते रहते हैं, मिटा करके बैठे, किसी ने शुगर मिटा ली, किसी ने लीवर ठीक कर लिया। आज का पूरा कार्यक्रम स्वामी जी हम जो शरीर में लोगों की कमियां हो रही हैं, बहुत सारे विटामिन की अलग अलग तरह की डिफिशियंसीज, उस पर जरा आज हम लोग ध्यान देते हैं और लोगों की जो डिफिशियंसीज अलग अलग तरह की वो दूर कराते हैं। जरूर जरूर स्वामी जी न्यूट्रिशन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप भी हमेशा बताते आए और लोग जानते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग अपना खान पान सुधार नहीं रहे, यानी लापरवाही हद से ज़्यादा है। और नतीजा ये है कि लोगों की बॉडी में डेफिशिएंसी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो स्वामी जी शरीर की डेफिशिएंसी अलग अलग तरह की जो है उसको दूर करने के लिए योग के साथ साथ क्या और ख्याल रखा जाए, यानी सुबह बिस्तर से जब उठे उसके बाद दोबारा रात में जब बिस्तर पर गए उसके बीच में ऐसा क्या क्या किया जाए कि ओवरऑल डेफिशिएंसी ना हो शरीर में। तो विविधतापूर्ण ये सारा प्रकृति का ताना बाना है।
तो इसमें अपने जीवन शैली में थोड़ा आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, अलग अलग प्रकार की जो औषधियाँ मिलती हैं, जैसे हम अलग अलग आसन बताते हैं। जैसे हमारी ये बिटिया, क्या नाम है बाबू? तान्या, एडवांस योग की अलग अलग पोस्चर कर रही है। योग में भी विविधता है, ऐसे विविध आसन, विविध प्राणायाम कराते कराते ऐसे अपनी विविधता रखी दिनचर्या में। किसी दिन आंवला एलोवेरा ले लिया, किसी दिन गिलोय तुलसी ले लिया, किसी दिन भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई ले लिया, नाश्ते में किसी दिन सेव ले लिया, किसी दिन बग्गू गोसा, किसी दिन पपीता, किसी दिन अनार। नाश्ते में जो अलग अलग प्रकार की चीज़ों का नाश करते रहते हैं ना, पराठा भाती ज़्यादा, कपाल भाती कम, ये चीज़ से थोड़ा बचे। चलो मंडू का आसन करो। तो सुबह नाश्ते में भी अलग अलग प्रकार के अंकुरित ले, और किसी दिन खाने की इच्छा हो तो जो है जौ का दलिया या जई का दलिया, आजकल उसको ओट्स बोलते हैं, बस यही लिया करें। जो कई तरह का नाश्ते के नाम पर बहुत माल पानी पेल लेते हैं सुबह सुबह, इससे बचना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियाँ, मिक्स दाल, मिक्स वेजिटेबल्स, और ये अलग अलग प्रकार के आटा, सब आटे मिला करके बिना खाए तो अच्छा है। किसी दिन रागी, एक दिन बाजरा, एक दिन जवार, एक दिन मकई, एक दिन चौलाई, एक दिन सिंगाड़ा, एक दिन कुट्टो, एक दिन ऐसे 7 दिन को बांट लिया जाए। एक दिन ब्लैक जो है वीट, ऐसे ये अच्छा रहेगा। अच्छा स्वामी जी, एक दिन तिल का तेल, एक दिन सरसों का तेल, एक दिन ऐसे आपके इससे लिए अलग अलग सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। स्वामी जी, फिर आपके लिए आपको इतने extra सारे vitamins नहीं सवाल खाने पड़ेंगे। आपके लिए इतने सारे सवाल लोगों के मन में होते हैं, और आप चूंकि इतनी आसानी से, जाहिर है कि फराहम तो है नहीं, तो हम लोग अक्सर पकड़ में आ जाते हैं। पड़ोसी अंकल ने स्वामी जी मुझे कल पकड़ लिया और वो पूछने लगे, वो रोज नीम की पत्ती खाते हैं स्वामी जी, तो ये नीम की पत्ती रोजाना किसी तरह से नुकसानदेह तो नहीं है ना? ना कोई नुकसान नहीं है। रोज नीम की पत्ती, ये सारी सब पत्तियां अलग अलग, कोई बकरी, कोई ऊंट, कोई भेड़, कोई गाय भैंस, अलग अलग प्रकार की पत्तियां रोज खाते हैं ना, जिंदगी भर खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा नहीं खाना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो 5 पत्ती से ज्यादा ना खाएं। तो स्वामी जी उनको बकरी तो बुलाना पड़ेगा नहीं फिर है तो, जो खाएंगे। तो नीम की पत्ती खा सकते हैं, 5 पत्ते तुलसी के रोज खा सकते हैं। और इससे कोई डेफिशिएंसी दूर हो रही है या शरीर को डिटॉक्स कर रही है नीम की पत्ती? शरीर को शुद्ध रखेंगे, कभी चर्म रोग नहीं होगा, कभी डायबिटीज नहीं होगी, कभी एसिडिटी नहीं होगी। नीम जो है ना अत्यंत पित्त शावक है और पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देता है। तो रोज नीम की पत्ती ले सकते हैं, तुलसी की पत्ती ले सकते हैं, रोज आंवला एलोवेरा ले सकते हैं, रोज गिलोय ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लें, ज़्यादा मात्रा में ना लें। ठीक है स्वामी जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक एक करके लेना चाहिए जो अलग अलग तरह की डिफिशियंसी होती है बॉडी में, अब जरा उस पर बात करते हैं ताकि आप भी एकदम से सटीक बता सकें कि अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो क्या करना है, डी की है तो क्या करना है। तो स्वामी जी, सूरज की रोशनी तो सबके लिए एक समान उपलब्ध है, उसके बावजूद हिंदुस्तान में विटामिन डी की कमी लोगों में ज़बरदस्त तरीके से पाई जा रही है। एक ताज़ा स्टडी ये बता रही है स्वामी जी कि डी की कमी की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो घट रही है, जो एवरेज लाइफ है वो घट रही है, और किसी भी जानलेवा बीमारी से मौत का जो खतरा है वो भी 25% बढ़ जाता है डी की कमी की वजह से। अब स्वामी जी 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं देश में। ये बड़ा हैरान करने वाला है। वो सूरज की रोशनी जो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है, अब ये इसका कैसे समाधान निकाला जाए? और स्वामी जी बेस्ट टाइम क्या है धूप में जाने का, सूरज की रोशनी लेने का? धूप लेने का सबसे, जो हमारी तीनों की तीनों लेयर है स्किन की, उनके लिए सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह और शाम का। दोपहर में जो है अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उसकी थोड़ा तेज हो जाती है, तो सुबह शाम की धूप अच्छी होती है। और ऐसे अब तो सर्दियाँ आ रही है, अब तो दिन भर की कभी की भी धूप अच्छी होती है। तो जब बहुत तेज सूरज हो उसको छोड़ करके बाकी, अब देखो धूप कम मिलने से ये अपने ही शरीर के अंदर ही मैं कहता हूँ एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन अपने आप में आत्मनिर्भर है। हम आत्म विजेता बने,
each and every cell of our body is fighter, is warrior. वो योद्धा की तरह है। तो हम क्या करें? हम सुबह सुबह 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे का धूप का एक्सपोजर जरूर लें। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से लंबे समय तक डेफिशिएंसी रहे तो हड्डियां तो कमज़ोर होंगी, कैंसर जैसा रोग होगा, आयु कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, पूरा ताना बाना ही शरीर का ऊर्जा तंत्र, हमारा सुरक्षा कवच कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि सबसे अच्छा है पौना घंटा से 1 घंटा किसी न किसी बहाने सुबह शाम बाहर थोड़ा अपनी छत के ऊपर निकल जाओ, बालकोनी में, कहीं ना कहीं तो इतनी जगह मिली जाती है कि आप धूप ले सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैं कह रहा था ना, सिंथेटिक जो विटामिन डी लेते हैं ना, फिर वो शरीर में और उपद्रव पैदा करता है। ये सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा प्रोटीन पाउडर, केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक, ये सारी चीज़ें तो और ज़्यादा हमारे लिए विध्वंसक हैं, आत्मघाती। तो सबसे अच्छा है धूप में बैठो। फिर शाकाहारियों के लिए सबसे अच्छा है दूध, दही, जैसे हमारी डॉक्टर बहन मक्खन बिलोई रही है और ये मक्खन लिया करे। कार्तिक ने तो आज काम कर दिया। अब गोमुखासन कर ले कार्तिक, आज तो तेरे को कई दिनों में माल मिला एकदम चकाचक। तो और स्वामी जी डी के लिए तो सबसे अच्छा तरीका ये है, कर लो। हाँ, तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है स्वामी जी, जिसके पास जगह हो वो सुबह अपना टीवी किसी ऐसी जगह लगा ले 7:56 से पहले और ओपन एरिया में, और धूप में बैठ करके आपके साथ योग भी करता रहे और विटामिन डी भी भरपूर 40 मिनट में उसको मिल जाएगी। स्वामी जी अब अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। एक और स्टडी आई स्वामी जी, जिसके मुताबिक अगर विटामिन B12 कम हो जाए तो खतरनाक बैक पेन हो सकता है, मसल्स कमजोर हो जाएंगी, हाथ पैर में झंझनाहट की शिकायत हो सकती है। तो स्वामी जी बैक पेन फिर कैसे दूर करें अगर बदन में, बॉडी में B12 कम है? थोड़ा पद्मासन में, वज्रासन में बैठो, शून्यता आ जाती है। वो कहते हैं पैर सो गए, झंझनाहट हो रही है, ज़्यादा लंबे समय तक कमी रहे तो न्यूरोपैथी हो जाएगी। ज़्यादा लंबे समय तक कमी रहे इसकी विटामिन B12 की तो इससे पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसा रोग हो सकता है। लो, तो क्या करें? अभी सर्दियों में तो सरसों का साग और मकई की रोटी खाओ। हाँ, विटामिन B12 पूरा मिल जाएगा। हमने कॉर्न हल से विटामिन B12 तैयार किया है, ये मेरे सामने रखे, B12 और डी हमने तैयार किया लाइकिन से, जो पेड़ों पर ही एक तरह का एक जो है परजीवी पौधा होता है, वो तैयार हो जाता है, उससे हम तैयार करते हैं। तो मकई सबसे बेस्ट है। और शाकाहारियों के लिए दूध, दही, छाछ का प्रयोग और मिलेट्स का प्रयोग, अंकुरित, ये बहुत ज़रूरी है। अंकुरित लें और मकई की रोटी खाएं, रागी, बाजरा, जवार। तो ये आज हमने पूरा ग्रामीण परिवेश तैयार कर दिया, यहाँ पर बड़ा सुंदर माहौल चल रहा है। और अब तो बहनों के त्योहार की भी पूरी बहार सी आने वाली है। बहनों को देख के लग रहा है कुछ करवा चौथ आने वाली है क्या? हाँ, उसकी तैयारी चल रही है। फिर आगे भैया दूज आने वाली है तो उपवास, उपासना, ये हमारी जीवन पद्धति का अंग था। और आज तो बहुत दिनों के बाद में हमारी बहन जी तगड़ी वाली है, फूंक जोर से मार रही है चूल्हे में, तो गांव का माहौल मिल गया पूरा गांव में। बस गाय भैंस की कमी रह गई, वो और पाल देंगे, थारे पास में है वो भी कर लेंगे बोल रही है। अब तो छोटी वाली गाय का भी विकल्प तो है। ये जो है पहले तो सब किया ही करते थे तो ये ऐसे ग्रामीण परिवेश में ना अच्छा खाना पीना, अच्छी हवाएं, अच्छा दूध, अच्छा घी और प्यार से, मोहब्बत से सब मिलजुल करके रहा करते थे। कितना अच्छा परिवेश था अपने देश का। आज हमने शहरों में कंक्रीट के जंगल बना लिए और
पता नहीं कहाँ प्रकृति से दूर जाकर के खड़े हो गए। केवल पैसा और पैसा, उससे बात नहीं बनेगी। इसलिए जीवन को प्रकृति के अंग संग जीना पड़ेगा। तो B12 तो अब किसी के अंदर कमी रहेगी नहीं। बाकी आगे हड्डियां भी मजबूत करनी पड़ेंगी और मसल्स भी मजबूत करने पड़ेंगे। कैल्शियम, प्रोटीन, इसकी भी बड़ी डेफिशिएंसीज होती हैं। स्वामी और जी, छोटे बिल्कुल छोटे ठीक और आप भी कह रहे तत्व हैं। हैं। विटामिन ई की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है, स्किन की, आंखों की, इससे दिक्कतें आती। तो छोटे छोटे ये फिजिकल डेफिशिएंसीज और इमोशनल डेफिशिएंसीज ये भी योग से नहीं होती। चलो उल्टे लेटो। हाँ, किसी में प्रेम की, किसी में करुणा की, किसी में वात्सल्य की, किसी की सहन शक्ति की कमी होती है ना, तो ये अलग अलग प्रकार के भावनात्मक कुपोषण, इमोशनल डेफिशिएंसी भी बड़ी खतरनाक है। तो योग से तो सारी इमोशनल डेफिशिएंसी दूर हो जाती है। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित जी, बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी हुसैन आपने। जी कुछ पूछ रहे थे। विटामिन डी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से खुद को कैसे बचाएं, कैसे उसकी पूर्ति करें अगर शरीर में कमी हो गई है। प्रोटीन और कैल्शियम की भी स्वामी जी हम बात करेंगे, लेकिन इन सब के बीच आयरन की बात करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि आयरन ना मिलने से शरीर में खून की कमी हो जाती है। और हाल ये है कि देश के 58% बच्चे और 53% महिलाएं स्वामी जी एनीमिक है, यानी कि शरीर में खून की कमी है। जब आयरन इतना जरूरी है तो इसकी कमी को नेचुरली कैसे पूरा किया जा सकता है और डेफिशिएंसी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचा जा सकता है? आयरन सबसे ज्यादा अनाजों में सबसे ज्यादा होता है बाजरे में। मैंने बाजरा बचपन में खाया, बाजरे की बासी रोटी और मक्खन खाया था, जो हमारी डॉक्टर बहन बिलोरी है। बाजरे की बासी रोटी और मक्खन। मेरा हीमोग्लोबिन है 17.5। कितना है? 17.5। फिर रागी भी अच्छी है। फिर चौलाई की सब्जी, हमारी माता जी चौलाई की सब्जी बनाया करती थी। पालक की बथुआ की सब्जी, पूरे जो है सर्दी के मौसम में बथुए का रायता हमको इतना प्रिय था कि बथुए का रायता और बाजरे की रोटी मिल जाए तो दूसरी चीज कुछ खाते ही नहीं थे। वो ठीक है, थोड़े हड्डियों की मजबूती के लिए गोंद के लड्डू भी मिल जाया करते थे, और कभी कभी तो पीपा भर के मिल जाया करते थे। तो सुबह सुबह एक लड्डू नाश्ते में वही जीमा करते। तो खैर, कैल्शियम, इसके आयरन के लिए बाजरे की रोटी, मिलेट्स में सभी में, इसमें खास करके फिर जो है रागी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी में थोड़ा थोड़ा तो सभी में होता है। पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई, ये सारे जितने भी, फिर चुकंदर, गाजर, चुकंदर, थोड़ा सा आलू डाल के इतनी बढ़िया सब्जी बनती है। और हम तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा का जूस पिला देते हैं। मुनक्का, अंजीर, खजूर थोड़ा खिला देते हैं। और फिर भी किसी को कमी हो तो लोहा सव पिला देते हैं। खाने के बाद आयरन कॉम्प्लेक्स भी देते हैं हम। स्वामी जी, ये गाजर, भस्म, आयुर्वेद में चुकंदर, मंडूर भस्म बहुत ही सौम्य होती है। ये सारी चीज़ें वाकई फ़ायदेमंद तो हैं, लेकिन एक संकट परिवारों में होता है, उसकी आपको ज़्यादा खबर नहीं होगी। पालक का साग या चौलाई ले जाओ घर तो डांट खानी पड़ जाती है क्योंकि उसको बनाने में घंटों लग जाते हैं घर में। तो साफ करने में अलग ही टाइम लगता क्यों भाई? कूटने के लिए, नहीं स्वामी जी, वो साफ करने के लिए। पत्तियों को सब्जी की बिनने में बड़ा टाइम हाँ, लग वो जाता है। स्वामी जी, इस संकट से कैसे निकला जाए, इसका समाधान शायद आपके पास नहीं होगा। नहीं हुसैन, उसमें आप हाथ बटाइए। इसमें पति मदद करें, हुसैन जी और अमित जी को मदद करनी पड़ेगी। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, तब देखेंगे उसके बाद हालात सामान्य रहते हैं या नहीं। खैर, अब बात जरा कैल्शियम की कर लेते हैं स्वामी जी, क्योंकि लोहा शरीर के लिए बड़ा ज़रूरी है अगर बीमारियों से लोहा लेना है आपको। लेकिन कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम के कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दांतों में परेशानी शुरू हो सकती है। तो स्वामी जी, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, दांत हमेशा मजबूत रहें, कि 70-80 बरस में भी गन्ना चूने का मन करे किसी का। कैल्शियम की, फास्फोरस की डेफिशिएंसी होने से दांतों में कैविटी तो बनती है, ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, अंदर से हड्डियां ऐसी भुरभुरी हो जाती है। भुजंगासन, मर्कटासन भी करना जरूरी है। और हमारी बेटी वान्या तो ये पूर्ण चक्रासन ही कर पा रही है। इसकी हड्डियां, मांसपेशियां दोनों ही मजबूत है, इसलिए कर पा रही है, नहीं तो टूट फूट जाती है अभी तक तो इतनी देर में।
चलो मरकटासन करो। हड्डियों की कमजोरी, फिर ये जो कैल्शियम और फास्फोरस है दांतों की कमजोरी के साथ साथ ये जो यदि कमजोर होगा ना तो इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। सारी चीज़ों का इम्यूनिटी से तो संबंध है ही सो है। तो आजकल तो फिर ये हड्डियां कमजोर होती है तो आर ए फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, ये सारे पेन मार्कर्स बढ़ जाते हैं। किसी किसी की हड्डी तो मैंने देखा इतनी मजबूत हो जाती है, लोहे की रोड को भी ऐसे जोर से हाथ मार करके उसको भी मोड़ देते, लोहे की रॉड को। और या तो जरा सी ठोकर लगते ही बोले क्रैक आ गया है तेरी की। ये क्या हो रहा है? तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल। अब आटे में एक बहुत बढ़िया रेसिपी बताता हूं। मैंने इस बार, ऐसे तो अभी मुझे करीब 20 दिन हो गए उपवास करते करते, तो एक दिन बोले जी कुछ रोटी भी खा लो। तो मैंने कहा भाई क्या खाए? तो सिंघाड़ा और चौलाई दोनों बराबर मिला दिए। इतनी बढ़िया कड़क रोटी, अकेली चौलाई अकेला सिंघाड़ा, उसमें टेस्ट भी नहीं बनता और उसका मामला जमता नहीं है। तो मेरा तो बहुत प्रयोग है उपवास के ऊपर। तो चौलाई और सिंघाड़ा सबसे ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है। सिंघाड़ा तो कच्चा भी खा सकते हैं, अब जो कुछ ज़्यादा ही जो है स्वादु भोजन के और मीठे के खाऊ है वो तो फिर इसका सिंघाड़े का और चौलाई का हलवा भी बना के खाते हैं। सिंघाड़े और चौलाई के बराबर मात्रा लेके इसकी तो रोटी खाएं। फिर दूध दही छाछ, इसमें कैल्शियम पूरा होता है। हाँ, और फिर कैल्शियम जो है, और सबसे अच्छा ज़्यादा कैल्शियम उसमें होता है सीताफल में। सीताफल बड़ा जोरदार है, सीताफल। और केला भी बहुत अच्छा है। केला में कैल्शियम भी पूरा होता है और भी बहुत सारे मैग्नीशियम भी बहुत तत्व होता हैं। है। देखो केला, सेव, अमरूद, मैग्नीशियम भी बहुत होता है। केला, सेव, अमरूद जिसको जो मिल जाए। अब जिनको कफ कोल्ड हो जाए तो केला पका के दे दे, सेव उबाल करके, और अमरूद, नहीं तो ठंडे होते हैं ये तीनों ही चीजें, तो उबाल करके केला, सेव और अमरूद, साहब कैल्शियम की कतई कमी नहीं रहेगी। इतना जबरदस्त कैल्शियम मिलेगा और वो हजम भी हो जाएगा। बाहर से जो कैल्शियम लेते हैं ना हुसैन जी, वो हार्ट में जाकर के जम जाता है, ब्रेन में जाकर के जम जाता है, किडनी में जाके जम जाता है, पथरी बन जाता है। तो ये कैल्सिफिकेशन नहीं होता, नेचुरल कैल्शियम बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। जो कैल्शियम की गोलियां खाते रहते हैं ना, ये अंदर जाके उपद्रव पैदा करती है। इसलिए आज हम सारे नैसर्गिक विकल्प बता रहे। ऐसे आयुर्वेद में मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टि आदि भी नैसर्गिक विकल्प होते हैं। इसलिए हमने भी जो और सब अपनी बोन हेल्थ करके बनाया है ना, जी, न्यूट्रिना के भी सारे नेचुरल कैल्शियम। और सब अपनी अपनी पॉकेट के हिसाब से चीजों का चयन करें, वरना बाद में स्वामी जी से शिकायत करें कि उनके किचन का बजट जो है वो बिगड़ गया है। तो अमरूद जो आजकल जो है वो सेब से आगे निकल गया है। तो देख लीजिए, आपकी पॉकेट जैसे अलाउ करे वैसे करिए, लेकिन अच्छी चीजों का सिलेक्शन करिए ताकि आपकी सेहत जो है। घर में अमरूद का एक पौधा ही लगा लो ना, जैसे हमने लगा रखे है। ये तो बात सही है, 100, 150, 200 रुपए अमरूद बिकता है अलग अलग जगह। जी 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 स्वामी जी, सही बताइए आप। स्वामी जी देखिए, शरीर के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, उसकी भी बात कर लेते हैं। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी चीज है। आंखें इसकी कमी से कमजोर होने लगती हैं, बच्चों की ग्रोथ पर भी इसका असर पड़ता है। तो विटामिन ए का नेचुरल सोर्स क्या है? बीच बीच में जो है एन मौके पर फोन कट जाता है, लेकिन हमारे इंडिया टीवी के पीसीआर वाले भी बड़े मजबूत हैं, उनका दिमाग भी अच्छा है, तो फोन लाइन जल्दी जोड़ देते, भाई जोड़ दो, नहीं तो उधर से वन साइडेड चलता रहेगा। तो स्वामी जी वो डिब्बा पहुंच गया, डिब्बे में सारी न्यूट्रिशनल की हम दूसरा बता देते हैं। न्यूट्रिशियस वैल्यू वाली चीजें थी, इसीलिए सबका दिमाग पीसीआर वालों का बड़ा तेज है। ये आंखों के लिए बड़ा जरूरी है। विटामिन ई ये स्किन के लिए जरूरी है, तो इसके लिए भी थोड़ा बता देते हैं। तो
गाजर का जूस, गाजर के जूस में थोड़ा आंवला डाल करके ले लें। ये करीब 7-8 महीने के लिए स्टोर हो जाएगा विटामिन ए। और कभी आंखों में किसी भी प्रकार का काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, नज़र की कमजोरी, आंखों के सामने फ्लोटस, डबल विजन, कलर विजन, और ऐसे भी इतना ज़्यादा मोबाइल का, गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे आंखों के सामने बहुत तरह का संकट रहता है। पोल्यूशन ऊपर से और परेशान करता है। तो ये गाजर का जूस बड़ा जोरदार है, इसको जरूर पीना चाहिए। तो स्वामी जी, आंखों के अभी लिए आप बता दिया। और विटामिन ए के लिए, ई के लिए जो है ना, एक तो सोयाबीन का तेल है। जी मेरे भाई। स्वामी जी, अभी आप पीसीआर के लोगों की तारीफ और कर रहे थे, स्किन के लिए तो एलोवेरा पिए और एलोवेरा लगा। मेरी बात आप सुन नहीं पाए उस टाइम, चूंकि आवाज़ मेरी नहीं पहुंची आप तक। तो जोरदार वो डिब्बा भी था स्वामी जी जो आपने भेजा है, उसके लिए सारे लोग शुक्रिया भी कह रहे हैं। उसमें सारी न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चीज़ें थी, तो लोगों के दिमाग बड़े तेज़ हैं, फटाफट अगर कहीं डिस्कनेक्ट होता है मामला तो फ़ौरन आपको कनेक्ट कर लेते हैं। तो एक बार फिर से उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो स्वामी जी, हमने स्वस्थ गिफ्ट दिए, हेल्दी गिफ्ट। तो विटामिन ए के लिए गाजर एक बताई आपने, और क्या क्या चीज़ है स्वामी जी? गाजर में थोड़ा आंवला डाल दें, या जैसे जब आंवला नहीं होता थोड़ा नींबू डाल दें, थोड़ा संतरा डाल दें। गाजर में थोड़ा संतरा, आंवला, नींबू आदि डाल करके पीते, इतना टेस्टी लगता है। और वो जो है ना, अभी जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो विटामिन ए मिलेगा ना, बॉडी उसको अपने भीतर संग्रहित कर लेती है और फिर 8-9 महीने तक उससे गुजारा करती रहती है। तो 100 साल तक पश्चिम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम रहेंगे। और ये शीर्षासन और कर लेंगे तो 100 साल तक आंखें एकदम टनाटन रहेंगी। मतलब विटामिन ए के मामले में ये हमारा आंखों के शरीर, लिए ए और ई जो है ना, स्किन के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए के मामले में स्वामी जी हमारा शरीर ऊंट वाला क्वालिटी भी अपने रखता आप है। ही इकट्ठा कर लेता है सीजनल चीजों को। तो ये ऊंट वाली क्वालिटी भी कमाल है। ऊंट तो 7 दिन का पानी पीता है, ये तो 7-8 महीने तक का उसको रिजर्व रख लेता है ए को, अपनी बॉडी उसको। ये शानदार है। लेकिन स्वामी, साथ ही शानदार। ऊंट काफी हेल्दी खाना भी खाता है। स्वामी जो छोटे छोटे बेर नहीं आते हैं वो बड़े खाते हैं, ये ऊंट राजस्थान वगैरह में बड़े दिखते हैं। और स्वामी जी, अच्छा शरीर में स्वामी जी जो विटामिन मिनरल की कमी को दूर करने की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी 40 साल की उम्र के बाद तो शरीर में कई तरह की डिफिशियंसियां होने लगती है, यानी कमी हो जाती है। अब बढ़ती उम्र के साथ शरीर में न्यूट्रिशन भरपूर एनर्जी देती रहे, अब इसके लिए स्वामी जी उम्र दराज लोग क्या करें? अरे वाह स्वामी जी, आपकी छोटी छोटी गैया आ गई। देखो, उम्र दराज लोगों के लिए हाँ, बड़ी प्यारी प्यारी गैया मैया है, वो जोड़ी में है दोनों जो है। और ये पोंगनूर गाय है। तो देखो, बुजुर्ग लोगों में आँखों की भी समस्या होती है, हड्डियों की भी समस्या होती है, कोलेजन की भी कमी होता है। बुजुर्गों के ना झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। आजकल तो साग सब्जियाँ और सलाद आदि खाने लगे, कम पड़ती हैं। हमारी दादी फत्तो 100 साल से ज़्यादा की होकर के गई और एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ उसको, लेकिन झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, क्योंकि साग सब्जियाँ सलाद ये नहीं खाते थे, दूध दही के ऐसे खाऊ थे। रोज जो है 100 ग्राम घी खावा हमारी दादी, और एक भाई के यहाँ ना मिला, कोई बहू ना दे तो उसी दिन दूसरे भाई के चल पड़ा। तो 100 ग्राम घी और आधा किलो दूध फत्तो दादी का पक्का। तो इसमें ये जो कोलेजन है ना, उसकी कमी गड़बड़ हो जाती। तो हमने ऐसे तो अभी कोलेजन प्राश तैयार कर दिया है। ये कोलेजन प्राश तो बहुत ही जबरदस्त है। बाकी तिल, फ्लैक्सीड, तिल, फ्लैक्सीड, थोड़े थोड़े मगज, ड्राई फ्रूट्स कूट करके, और ये जो होता है ना गोंद, उसका एक मिक्सर बना ले, 1 चम्मच खा लिया करे, बहुत जबरदस्त है उसके लिए। और बुजुर्गों को हड्डियों की भी कमजोरी आ जाती है, नज़र की कमजोरी वो भी बता दी। एक प्रोटीन की कमी हो जाती है बड़ी उम्र में, उसके लिए सबसे अच्छा स्रोत है दूध दही के अलावा सोयाबीन, जो हमारे अमित को बहुत पसंद है, न्यूट्रिला सोया बड़ी,
उसी को ही क्या पराठे स्वाद में, है उसी स्वामी जी कोई उसका। सब्जी में, उसी कोई अलग अलग तरह से, उसी कोई सलाद के अंदर हैं? और इसको तो न्यूट्रेला नाम लेते, इसके चेहरे पर चमक आ जाती है। और उसकी एक आजकल वो भी बनाते, वो आलू की क्या बनाते, बर्गर बर्गर स्वामी जी। वो तवे पे भूनते हैं ना, टिक्की अच्छा टिक्की बनाते हैं। टिकिया, सोया टिकिया बड़ी जोरदार, सोया क्या चाप बोलते हैं, सोया चाप, स्वामी जी बड़ी जोरदार बनती है। हाँ चलिए स्वामी जी, प्राणायाम का एक सेशन जो है वो ज्योत्सना, श्रुतिका और अमित के हवाले और दर्शक करते रहेंगे, और हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज आपकी तर्कश में कौन सा रामबाण है और आज किस बीमारी को कंट्रोल करने का उपाय आप बताने वाले हैं। स्वामी जी, आज हम बताने वाले हैं, एक तो ये मोरिंगा, मोरिंगा बड़ा जबरदस्त है। ये पूरा B12 और B कॉम्प्लेक्स, हाथ पैरों में झुनझुनी, शून्यता और ब्रेन नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी, तो मोरिंगा का काढ़ा बना करके, एक तो मोरिंगा का काढ़ा, इसको ऐसे इसके पत्ते लेने और इसके पत्ते जो है उबलते हुए पानी में इसको ऐसे ही डाल दें। ऐसे ये तो पूरे कुनबे के लिए हो गया, इतना डाल देंगे ना तो पूरा कुटुंब कबीला ठीक रहेगा। वैसे एलोवेरा का थोड़ा पत्ता, थोड़ा मोरिंगा का, मैंने तो देखा आटे में गूंद लेते हैं और उससे जो है पूरे परिवार की विटामिन B12, B कॉम्प्लेक्स की पूर्ति हो जाती है। तो मैंने तो ये बहुत दिनों तक प्रयोग किया। थोड़ा सा मोरिंगा और एलोवेरा का रस ये आटे में मिला लिया और फिर उसको जो है फिर खा लो तो ये कमी दूर हो जाती है। और ये कोलेजन तो बहुत ही जबरदस्त है भाई, ये तो जो खाएंगे ना फिर कभी बुढ़ी नहीं होगी। हाँ? ये मैंने यही टिकी हुई है। तो ये मोरिंगा आज का, ये मैजिक ट्री बोलते हैं इसको। बाकी तो इधर पूरा मैजिक चल ही रहा है। हमारी बहनों ने बहुत अच्छे से सारी रसोई की सेवा बढ़िया दी। एक बार जोरदार ताली भाई। बस बस बस, अब तेरा स्वामी जी, मक्खन भी पूरा निकल गया है। एक मैजिक जो है वो बहुत बहुत शहर दर शहर हो रहा है, योग पंचायत का। अब उस तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी, बहुत सारे लोगों ने योग पंचायत लगाई और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात विजेता से करवाएंगे। ये बीनू है, मेरठ की रहने वाली, इन्होंने योग पंचायत लगाई। मीना फरीदाबाद में उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ योग पंचायत की। हिसार में रेखा ने योग पंचायत लगाई। देखिए बहुत सारे लोग हैं। यज्ञेश है गुजरात के रहने वाले, वैशाली ने पुणे में योग पंचायत लगाई। प्रीति फरीदाबाद से, उन्होंने ये वीडियो भेजा है। ब्रजेश ने मध्य प्रदेश से वीडियो भेजा हमको। अंजलि ने जबलपुर से ये वीडियो हम तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश से नीरज ने योग पंचायत लगाकर वीडियो हमको भेजा। अंबाला से नीलम ने। अब आपको स्वामी जी बेस्ट वीडियो दिखाते हैं, जो सबसे शानदार वीडियो है। निपिका गुप्ता, हिसार हरियाणा की रहने वाली, ये है निपिका ने जो वीडियो भेजा स्वामी जी, ये सबसे बेस्ट वीडियो है। और देखिए सभी उम्र के लोग इसमें हैं स्वामी जी। तो भाई नितिका के लिए जोरदार अभिनंदन। हरियाणा में हिसार और महाराष्ट्र में पुणे सबसे आगे है योग में। ये मेरा भी सर्वे है। तो अब जरा चैलेंज भी दे दिए स्वामी जी। अब कल का पूरा चैलेंज दे देते हैं। ये हनुमान दंड लगानी है ऐसे, ये, और कितनी बार लगानी है ऐसे 10 बार होले होले ऐसे। और सबको हनुमान जी की तरह बलवान बनाना है। सारे देश को स्वस्थ और समर्थ बनाना है ऐसे। और भाई जो जवान हो ना वो तो ऐसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो स्वामी जी ने जो चैलेंज दिया है उसे अपनाइए और आपके पास है घर बैठे इंडिया टीवी पर आने का मौका। बहुत बहुत प्रणाम।
5 से ज़्यादा लोगों के साथ योग पंचायत का जो चैलेंज है उसे कबूल कीजिए और वीडियो हम तक पहुंचाइए। और स्वामी जी की तरफ से बहुत सारे इनाम और प्रशस्ति पत्र भी आपको मिलेगा अगर आपने सबसे अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, प्रणाम धन्यवाद। स्वामी जी। प्रणाम।